मेरा नाम डॉक्टर आयशा है और फिर आपके सामने हाजिर है एक न्यू टॉपिक लेके। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे चैनल को लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं। हमें बड़े अच्छे अच्छे मैसेजेस आपकी तरफ से मिलते हैं और आप जब क्वेश्चन करते हैं उसका आंसर करते हैं बड़ी खुशी होती है। इसी तरीके से आपको जिस टॉपिक पे भी वीडियो बनानी हो आप वीडियो के नीचे कमेंट करें। और एक चीज़ और मैं क्लियर करूंगी कि जो हमारा नंबर है वो सिर्फ अपॉइंटमेंट के लिए है और वो अपने पेशेंट्स के लिए है। आपको कोई भी क्वेरी होती है किसी किस्म की तो आपने इसके नीचे वीडियो के नीचे कमेंट करना है। हमारी टीम एज सून एज पॉसिबल आपको रिप्लाई करेगी। चलिए अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि 5वें महीने में कौन सा अल्ट्रासाउंड होता है और वो क्यों जरूरी होता है। 5वें महीने में जो अल्ट्रासाउंड होता है ना उसको एब्नॉर्मली स्कैन कहते हैं, ठीक है। और ये 5वें महीने में क्यों जरूरी होता है, क्योंकि 5वें महीने तक ऑलमोस्ट बच्चे के सारे अज़ाब बन चुके होते हैं, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके होते हैं उसकी बॉडी के सारे सिस्टम्स, इसलिए इसका कराना बहुत जरूरी होता है। और मैं बार बार कहूंगी और मैं ये एक दफा क्लियर करना चाहूंगी कि ये स्कैन गायनी की डॉक्टर्स, गायनेकोलॉजिस्ट नहीं करती। बहुत से पेशेंट्स ऐसे आते हैं और बताते हैं कि हम अपनी डॉक्टर को चेक कराते रहे हैं, अगर उसमें कोई एब्नॉर्मैलिटी थी तो हमारे गायनी की डॉक्टर ने हमें नहीं बताया। तो ये जो स्कैन होता है ये माहिर करते हैं स्कैन की रेडियोलॉजिस्ट। आपकी हमेशा गायनी की डॉक्टर आपको रेफर करेंगी स्पेशलिस्ट रेडियोलॉजिस्ट के पास, क्योंकि ये उनका पेशा होता है, वो इसमें एक्सपर्ट होते हैं। कुछ ऐसे स्कैन्स होते हैं 2-3 हमल में जो रेडियोलॉजिस्ट को हम रेफर करते हैं, उनको रेफर करते हैं ताकि वो उसमें माहिर होते हैं, वो उसमें क्लियरेंस बताते हैं। और इसमें ना 70-20% आपकी नॉर्मेलिटीज बच्चे की ऑप्ट हो जाती है, मतलब उस पर हमें पता चल जाता है। वो फिर आपको रेफर करेंगे हमारी तरफ कि हमने स्कैन कर दिया है, इसमें अगर कोई नॉर्मेलिटी है वो भी डिस्कस कर लें, और अगर कोई नॉर्मेलिटी नहीं है तो भी आप देख लें कि ये सारी चीजें क्लियर है। अक्सर पेशेंट्स बात कराते हैं मेरी पेशेंट्स डॉक्टर्स के साथ कि आप डॉक्टर से डिटेल बात कर लें, कोई नॉर्मल, अक्सर डॉक्टर रेडियोलॉजिस्ट भी गायनेकोलॉजिस्ट बात करता है उसमें कोई नॉर्मेलिटी, तो ये बात आप क्लियर कर लें कि ये गायनेकोलॉजिस्ट नहीं करते, ये काम ही रेडियोलॉजिस्ट। और उसमें अगर कोई एब्नॉर्मैलिटी और स्वेयर किस्म की एब्नॉर्मैलिटी होती है तो ये हमारे लिए राइट टाइम होता है कि हम प्रेगनेंसी को लीगली अलाउड होता है, हम टर्मिनेट कर सकते हैं आफ्टर काउंसलिंग विद पीड्स डॉक्टर, विद द पेरेंट्स ऑफ पेशेंट्स बेबी। जो पेरेंट्स होते हैं, फैमिली मेंबर्स होते हैं, उनसे हम डिस्कस करके ना तो फिर हम ये सारी चीजें कैटर डाउन कर लेते हैं। अब इसमें क्या होता है, रेडियोलॉजिस्ट क्या क्या देखता है, इससे सर से लेके पैर तक वो बेबी का स्कैन करते हैं। उसमें क्या करते हैं कि हेड के जितने वेंट्रिकल्स होते हैं स्कल के वो देखते हैं, उसमें एक नॉर्मल अमाउंट का पानी होता है, वो देखा जाता है कि वो ज्यादा तो नहीं है या बिल्कुल कम तो नहीं है, कोई उसके फोरामेंस वेंट्रिकल में कोई डिफेक्ट तो नहीं है। उसके अलावा फिर आंखें, नाक, फेस की हाथ, फीचर्स देखे जाते हैं, फेस की, हाथ, पैर के डिजिट्स काउंट किए जाते हैं, गैप वगैरह तो नहीं है उसमें। उसके अलावा हार्ट की चैम्बर्स देखे जाते हैं, चारों चैम्बर्स हैं, ब्लड पंप कर रहा है, ऐसी गैस्ट्रिक बबल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा सारे सिस्टम्स ऑलमोस्ट इसमें कवर हो जाते हैं, बच्चे की हड्डियों की ग्रोथ, उनकी मेजरमेंट्स, ताकि वो डेट के साथ अलाइन कर रही है, कोई ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, हर चीज। तो ये सर से लेके पैर तक एक एक चीज का स्कैन होता है। 70-80% इसमें क्योंकि नॉर्मेलिटी होती है तो वो क्लियर हो जाती है और उसको वहां से डॉक्टर कैच कर लेते हैं। अगर इसमें कोई ऐसी नॉर्मेलिटी आ जाती है जैसे कि अक्सर होता है कि कमर पे फोड़ा होना, स्पाइनल बाइफिडा जिसे कहते हैं, बच्चे का सर छोटा माइक्रोकेफेली, हाइड्रोकेफेलस आ जाता है, बच्चे के सर में पानी पड़ जाता है, नॉर्मल से ज्यादा होता है, या उसके लंग्स में, फेफड़ों में पानी पड़ जाना, तो ये बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं। डाउन सिंड्रोम होता है इसी तरीके से, और भी बहुत से सिंड्रोम्स होते हैं, तो ये सारी चीजें इसमें कैटर की जाती है। फिर वो अगर एब्नॉर्मेलिटी होती है तो आपकी गायनी की डॉक्टर आपकी पीड्स की डॉक्टर के साथ डिस्कस करती है कि क्या इस बच्चे का सर्वाइवल रेट है, अगर ये पैदा हो जाता है तो ऑपरेट, अगर कोई किसी किस्म का ऑपरेशन हो सकता है और बच्चा ठीक हो सकता है तो उसके सर्वाइवल रेट्स हैं। अगर वो सर्वाइवल रेट्स ठीक हैं और ये चांसेस है कि बेबी रिकवर कर जाए तो उसको 9 मंथ तक हम लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर चांसेस नहीं होते तो ये राइट टाइम होता है कि आप बेबी को टर्मिनेट कर सकते हो, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हो आफ्टर डिस्कशन विद पेशेंट्स फैमिली, मतलब जो बच्चे के माँ बाप है उनसे या उनकी फैमिली से डिस्कस करके, काउंसलिंग करके हम इस पे राइट डिसीजन राइट टाइम पे ले सकते हैं। तो इसलिए हर डॉक्टर को चाहिए कि 5वें माह में जरूर एनॉमली स्कैन अपने पेशेंट को रिकमेंड करें, उनको फोर्स करें, उनको भेजें। अक्सर पेशेंट सरकारी अस्पताल से जाके किसी ट्रेनी से करवा के आ जाते हैं कि ये हमारा एनॉमली स्कैन था, लेकिन वो एनॉमली स्कैन अक्सर ट्रेनिंग्स पे नहीं कर पाते। तो बेहतर है आपकी रेडियोलॉजिस्ट, जब आपकी डॉक्टर आपको प्रेफर करें तो अक्सर लैब में रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, बहुत से सेटअप्स में भी रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, आपने उधर से जाना है और हमेशा अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट रखना है, उसकी बात को प्रेफरेंस देनी है।
होप सो आपको आइडिया हुआ होगा कि 5वें माह में जो स्कैन होता है वो क्यों कराते हैं, उसका क्या क्या फायदे और क्या नुकसान आते हैं। इसी के साथ हम इजाजत दें।